Hi friends, welcome to Unacademy, India's largest online learning app. We are going to provide you support for IIT, JEE, NEET, UGC, then SSC exams, MPSC, UPSC class 9, 10th, 11th and 12th also. You can ace your final exams with Unacademy Plus subscription. So Unacademy Plus subscription is at flat 10% off discount. So, dear learners, welcome to the class. I am Trupti Deshmukh. I have done my Masters of Computer Engineering. So, I am going to teach you subjects like C, C++, C Sharp, ASP.NET, programming in Python, as well as I am going to teach you the subjects like information technology for class 9, 10th, 11th, 12th, and also computer science for class 9, 10th, 11th, 12th. So, please वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें. So students, let's get started with the today's lecture. Hi friends, so at the start of the lecture, let me tell you about the offer for both Iconic and Plus subscribers. So ये जो ऑफर है हमारी फॉर द एक्साइटिंग मेगा ऑफर्स फॉर सीबीएसई क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12 के लिए वो ऑफर 25th July 2021, that is on Sunday, it is going to end. Yes, our offer is going to end on 25th July 2021 on Sunday. So ऑफर्स हम लोगों ने पहले भी आपको बताए हुए थे, जैसे कि ऑफर्स लाइक फ्री सीबीएसई सब्सक्रिप्शन फॉर 12, 15 एंड 80 मंथ्स. तो उसका जो सब्सक्रिप्शन रहेगा वो रहेगा आपके लिए 2 मंथ का, दैट इज 2 मंथ्स. देन नेक्स्ट वन इज दी 24, 36 एंड 48 मंथ्स. सो उसके लिए रहेगा 4 मंथ्स, दैट इज 4 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन, 4 महीने का वो सब्सक्रिप्शन आपको फ्री में मिलेगा सीबीएसई का. उसके बाद जो है 60, 72 एंड 84 मंथ्स, जो कि सीबीएसई का 6 महीने का फ्री सब्सक्रिप्शन, सीबीएसई सब्सक्रिप्शन फॉर 6 months will be there. Then next one is the free creative corner subscription. So ये सब्सक्रिप्शन जो रहेगा ये आपके लिए, दिस विल बी फॉर द सेम एज अ प्रिस्क्राइब प्रीवियस, that is 2 months, 4 months and 6 months. And yes, obviously you are going to have flat 10% discount on purchasing plus subscriptions for all the durations. So देर किस बात की है, ऑफर जल्द से जल्द आप लोग एनरोल कर लीजिए एंड यू कैन हैव द बोथ आइकॉनिक एंड प्लस सब्सक्रिप्शन. सो ऑफर इज गोइंग टू एंड ऑन, याद रखें, 25th July 2021, that is on Sunday. So let me tell you about the CBSE's latest guidelines are live on Unacademy. ठीक है, हमारी न्यू बैचेस जो है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं फ्रॉम 19 जुलाई फॉर सीबीएसई क्लासेस 9 एंड क्लास 10. So ये बैचेस आर डेडिकेटेड टू द टर्म 1. जो टर्म 1 एग्जामिनेशन है, इट इज गोइंग टू अप्रोच इन 3 months. यस, 3 महीने में आपकी जो टर्म 1 एग्जामिनेशन है वो स्टार्ट होने वाली है एंड इट इज कंप्लीटली अलाइन विद द न्यू सीबीएसई गाइडलाइंस एंड ऑल सब्जेक्ट्स आर इंक्लूडेड हियर, दैट इज all your CBSE classes 9 and class 10 subjects are going to be included. And yes, obviously हमारे mode of delivery आपको तो पहले से ही पता है, it will be Hindi as well as in the English language. So let us start with the today's discussion, that is class 10 information technology code 402 under NSQ. So आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स एंड उसमें हम लोग देखने वाले हैं क्वेरीज इन डेटाबेस. So let us going to see what we are going to discuss. देखिए आज के लेक्चर जो है पूरा डेडिकेटेड टू क्वेरीज है. सो यहाँ पर हम लोग इंट्रोडक्शन टू क्वेरीज देखेंगे, देन क्वेरी इन डिजाइन व्यू एंड क्वेरी विजार्ड. सो लाइकवाइज वी आर गोइंग टू स्टडी इन दी टुडेज लेक्चर हियर. ओके, सो लेट मी टेल यू अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन, व्हाट इज मीन बाय द क्वेरी. देखिए लास्ट कुछ लेक्चर्स में हम लोगों ने देखा इंट्रोडक्शन टू डेटाबेसेस, हाउ टू क्रिएट एंड डिजाइन द टेबल्स इन द डेटाबेस. उसके बाद हम लोगों ने देखा कि हाउ टू बिल्ड द टेबल रिलेशनशिप, दैट इज 1 to 1, 1 to many, लाइकवाइज. सो अभी हम लोग क्या देखेंगे, टेबल्स में क्वेरीज कैसे यूज करने हैं एंड हाउ टू एक्सट्रैक्ट द डेटा फ्रॉम द पर्टिकुलर डेटाबेस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू अबाउट द व्हाट इज मीन बाय द क्वेरी. देखिए, a database query is a stored object that extracts data from a database as per a condition and presents it in a readable and formatted form. So database query जो होती है वो क्या होती है, एक ऑब्जेक्ट होता है एंड वो ऑब्जेक्ट क्या करता है, आपके डेटाबेस से डेटा जो है
वो एक्सट्रैक्ट करता है एज पर आवर कंडीशन एंड एज पर आवर रिक्वायरमेंट। और अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट ये क्या करेगा, ये आपका जो डेटा है वो प्रेजेंट करेगा इट इन द रीडेबल एज वेल एज फॉर्मेटेड फॉर्म। सो इन टूडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू सी कि क्वेरीज कैसे डिजाइन करनी है, क्वेरीज पर ऑपरेशंस कैसे करने हैं। ठीक है, अब तक हम लोगों ने जो कुछ भी देखा है वो एमएस एक्सेस में देखा। सो वैसे ही हम लोग क्वेरीज को जो एमएस एक्सेस में कंटिन्यूसली यूज करेंगे, उसको कैसे यूज करना है ये भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, so we can conclude that queries are a useful way to find and know and extract the data from the database tables। ठीक है, हम लोग टेबल्स लेंगे, वो टेबल्स में से क्वेरीज जो है वो एक्सट्रैक्ट करेंगे एंड डिपेंडिंग अपॉन द गिवन कंडीशन द टेबल इज गोइंग टू गिव यू सम आउटपुट बेस्ड ऑन द क्वेरीज। ठीक है, उसमें कुछ हम लोग इनपुट देंगे। देखिए क्वेरी क्या करता है, एक इनपुट देगा आपके टेबल को, आपके टेबल रिलेशंस को, और आप लोग कह सकते हैं आपके डेटाबेस को। सो बेस्ड ऑन दैट इनपुट हमको क्या मिलने वाला है, हमको उससे आउटपुट मिलेगा एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में, वो जो कि रीडेबल होगा एंड कुछ फॉर्मेटेड फॉर्म्स भी उसके मौजूद रहेंगे। सो वैसे ही अभी हम लोग क्या करेंगे आज के लेक्चर में, ये क्वेरीज कैसे डिजाइन करनी है। देखिए क्वेरीज के जो होते हैं दो फॉर्म्स होते हैं, दैट इज क्वेरीज इन डिजाइन व्यू एंड क्वेरी विजार्ड नेक्स्टली। सो अभी हम लोग दोनों डिफरेंस देखेंगे। एक्चुअली डायरेक्टली हम लोग ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे एंड उसके बाद हम लोग जो है उसमें डिफरेंसेस देखेंगे। सो एज पर द नेम आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया आ गया होगा। क्वेरी इन डिजाइन व्यू मतलब क्या, हम बाय डिजाइनिंग द क्वेरी हम लोग क्या कर सकते हैं, टेबल से डेटा जो है वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। एंड क्वेरी विजार्ड जो है, this is the another option in our MS Access that we are going to see into this lecture itself. So let's get started with the actual practical here. So I will open MS Access. Okay, I will choose one blank database here. Yes. So here is the table 1. So अभी हम लोग क्या कर देते हैं, टेबल 1 में कुछ डेटा जो है वो ऐड कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, अभी हम लोग क्या ऐड करेंगे, देखिए हम लोगों ने ये सब लास्ट लेक्चर्स में देखा हुआ है कि कैसे हम लोगों को डेटा जो है वो ऐड करना है यहाँ पर। अभी हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, शॉर्ट टेक्स्ट ऐड कर देंगे। इसे यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, स्टूडेंट नेम। ओके, एंड हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सपोज पर्टिकुलरली गाइड स्टूडेंट का हो गया। अभी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एम्प्लॉयज का देखते हैं। ओके, एम्प्लॉय नेम, देन ईमेल आईडी। स्टूडेंट का एग्जांपल हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में भी देखा था, ईएमपी नेम एंड ईमेल आईडी। ओके, सो ऑटो इंक्रीमेंट ही आप चाहे तो इसको क्या कर सकते हैं, डिजाइन व्यू में जाकर इसको निगलेक्ट भी कर सकते हैं। ईएमपी नेम सपोज हम लोग लिख रहे हैं टाइगर, ईमेल आईडी। ठीक है, ये जो नेम्स मैं ले रही हूँ इमेजिनरी है, ये ईमेल आईडी भी टोटली इमेजिनरी है। टाइगर scott@gmail.com. Then next I am going to insert john@gmail.com. इसको थोड़ा सा हम लोग एक्सटेंड कर देते हैं ताकि हमको अच्छे से ये दिख जाए। ठीक है, अभी लीना@gmail.com। उसके बाद हम लोग देंगे इसको और tina@gmail.com। ओके, अभी यहाँ पर एक और फील्ड हम लोग ऐड करेंगे जो कि क्या रहेगा उसका, नहीं शॉर्ट टेक्स्ट नहीं चाहिए मुझे, ये फील्ड जो है मैं क्या कर देती हूँ, डिलीट कर देती हूँ। अभी मुझे चाहिए उसके पर्टिकुलर बॉस या फिर उसके मेंटर्स होते हैं जो प्रोजेक्ट लीडर होते हैं। अभी हम लोग उसको नाम देंगे लीडर आईडी। ठीक है, अभी लीडर आईडी जो है यहाँ पर अभी हम लोग क्या कर देते हैं, ये लीडर आईडी हम लोग एक नया टेबल बनाएंगे और उसको वहां पर हमें क्या करना है, अभी हम लोग क्या कर देते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं ताकि हम लोग क्या कर सके, इसको सेव कर सके। ये टेबल को एम्प्लॉय इन्फो से उसका नाम दे देंगे।
ओके, देन नेक्स्ट हम लोगों को क्या करना है, अभी हम लोग एक और टेबल बनाएंगे। अभी वो हम लोगों को कैसे बनाना है हम लोगों ने देखा था कि आई वांट टू क्रिएट अ न्यू टेबल, टेबल डिजाइन में जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, या फिर हम लोग डेटा शीट व्यू में जाते हैं। ठीक है, टेबल। अभी यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, उसके फील्ड जो है वो रिनेम कर देंगे। और क्या था वहां का नाम, लीडर आईडी, राइट। तो अभी यहाँ पर हम लोग वो नेम दे देंगे leader ID, and I will write the short text here, leader name, then अभी यहाँ पर हम लोग देखेंगे उसके डेजिग्नेशन, ठीक है, ये कर दिया अभी हम लोगों ने। अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा डेटा जो है वो इंसर्ट करके लेंगे। लीडर आईडी जो है वो ऑटो इंक्रीमेंट हो चुका है, तो यहाँ पर लीडर नेम हम लोग दे देंगे यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर, सपोज जैकी। देन डेजिग्नेशन है वो टीम लीडर रहेगा। उसके बाद हम लोग जो लेने वाले हैं, ठीक है, लीडर नेम हो गया। उसके बाद हम लोग लेंगे टीम, उसका डेजिग्नेशन रहेगा मैनेजर। उसके बाद हम लोग करेंगे स्कारलेट, उसका डेजिग्नेशन रहेगा टीम HR। सो ऐसे हम लोग लीडर आईडीज जो है वो ले लिए हैं। अभी हम लोग इसको क्या कर देते हैं, नाउ वी विल सेव ऑल दिस। ठीक है, सो ये टेबल का क्या रहेगा, लीडर इन्फो। ओके, सेव, एंड इसको हम लोगों ने सेव जो है वो कर दिया। ओके, सो अभी देखिए यहाँ पर डेटा टाइप जो है वो ऑटो नंबर है। हम लोग यहाँ पर यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे कि डिजाइन व्यू में जाकर उसको चेंज कर सकते हैं। और वो बाय डिफॉल्ट क्या हो गया है, प्राइमरी की हो गया। एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं डिजाइन व्यू में, यस इट इज प्राइमरी की। इफ यू डोंट वांट इट प्राइमरी की, यू कैन रिमूव। ठीक है, अभी हमको क्या करना है, लीडर आईडीज जो है 1 2 3 लीडर आईडीज आर देयर। सो ये लीडर आईडीज जो है हमको यहाँ पर इंसर्ट करके लेने हैं। तो फिर हम लोग ऐसे 1 1 2 3 एंड 3। ठीक है, लास्ट रो की हमको जरूरत नहीं, तो ये रिकॉर्ड हम लोगों ने डिलीट कर दिया। okay. ठीक है, अभी हम लोग इसको सेव कर देते हैं। अभी हम लोगों को क्या करना है, इसके रिलेशन जो है वो इस्टेब्लिश करना है। रिलेशन हमको किसका जिसका इस्टेब्लिश करना है, एम्प्लॉय आईडी का लीडर आईडी के साथ जो है वो रिलेशनशिप हमको इस्टेब्लिश करना है। ठीक है, सो पहले हम लोग हाँ एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन ऐड कर देंगे एंड लीडर इंफॉर्मेशन जो है वो ऐड कर देंगे। ठीक है, क्वेरीज नहीं है, अभी हम लोग क्वेरीज बनाने वाले हैं, पर उसके लिए हमको पहले टेबल्स जो है वो सेट करने हैं। अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर रिलेशनशिप्स जो है वो ऐड करेंगे। ओके, सो अभी यहाँ पर देखिए कोई रिलेशनशिप्स हम लोग यहाँ पर ऐड नहीं किए हुए, तो हम लोग क्या करेंगे, एम्प्लॉय इन्फो, ओके, एंड राइट टेबल नेम विच इज लीडर इन्फो, लेफ्ट कॉलम नेम ID and right column name leader ID. Okay, and yes 1-to-1 relationship and create. Okay, यहाँ पर रिलेशनशिप जो है वो इस्टेब्लिश हो चुकी है। ठीक है, हम लोग एक बार फिर से एडिट रिलेशनशिप में देखते हैं, एम्प्लॉय ID and info, and if you want to have the referential integrity you can enforce it,
and you can have okay, but the database engine cannot log it, is already in use by another person or process. हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था ऐसा क्यों नहीं होता है. सो जॉइंट टाइप जो है वो क्या रहेगा हम लोग, ओनली इंक्लूड रोज वेयर द जॉइंट फील्ड्स फ्रॉम द वो टेबल आर यूज्ड. सो जो हम लोगों ने ये की थी वो है ये पहले से ही है, तो आई विल नॉट फोर्स इट. ठीक है, रिलेशनशिप जो है वो हो गई है इस्टेब्लिश. अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हमारा जो टेबल है यहाँ पर जा सकते हैं. वी कैन चेक इट, यहाँ पर कुछ ऐड हो चुका है क्या या फिर नहीं. चलिए फिर अभी देखते हैं हम लोगों को ऐड हुआ है या नहीं. यस, देखिए यहाँ पर ऐड हो चुका है. दैट इज आवर रिलेशनशिप इज सक्सेसफुली एस्टेब्लिश्ड विद द सेकेंड टेबल, दैट इज लीडर इन्फो. देखिए यहाँ पर ये जैकी के अंडर कौन है, टाइगर. देन टीम के अंडर स्कॉट है एंड स्कारलेट के अंडर जॉन है. ओके, so likewise the relationships we have established here. Then next one we will see here. Okay, Jackie, then team, then Scarlett, and yes, लीना को हम लोगों ने कोई आसान नहीं किया शायद. ओके, नो प्रॉब्लम. यहाँ पर देखिए असाइनमेंट क्यों नहीं हुआ है. इफ यू सी हियर, टाइगर को जो है वो जाके असाइन हो चुका है और स्कॉट को जो है वो टीम असाइन हो चुका है, इवन दो देयर लीडर आईडीज आर डिफरेंट. सो ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि जरा रिलेशनशिप में हमसे थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई है. चलिए वो ठीक कर देते हैं हम लोग रिलेशनशिप्स. एंड यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एडिट रिलेशनशिप्स, एम्प्लॉय इन्फो. ओके, अभी देखिए यहाँ पर जॉइंट टाइप ओनली इंक्लूड्स रोज वेयर द जॉइंट फील्ड्स फ्रॉम बोथ आर इक्वल. Include all records for employee info and only those records from leader info where the joint fields are equal. And include all records from the leader info and only those records from employee info where joint fields are equal. ओके, ठीक है, हम लोग सेकंड ऑप्शन देखते हैं एंड ओके करेंगे. ठीक है, यहाँ पर रिलेशनशिप देखिए 1 to many हो गई है. सो ये हमको नहीं चलेगा. I will select the next option. ओके, देखिए यानी कि एक लीडर जो है क्या होगा, मल्टीपल एम्प्लॉयज को जो है असाइन हो जाएगा. आई विल सेव इट. आई विल क्लोज ऑल द फील्ड्स अगेन. क्लोज ऑल. देखते हैं हुआ है या नहीं. ठीक है, इसको जा किया गया, इसको टीम, स्कारलेट, लीडर नेम यहाँ पर अभी भी असाइन नहीं हुआ है. ठीक है, अभी हम लोग क्या कर लेते हैं, जो नेक्स्ट जो है वो यूज करके देखते हैं, डेटाबेस स्टोर्स रिलेशनशिप्स. ओके, सो आई विल एड द रिलेशनशिप्स, एम्प्लॉय इन्फो आईडी एंड जॉइंट ऑफ विल बी हियर. सेकंड आई विल चूज हियर. ओके एंड ओके, आई विल सेव इट एंड क्लोज. ठीक है, अभी यहाँ पर देख लेते हैं हो चुका है. स्कारलेट, टीम, जैकी एंड ओके. लीडर आईडी जो है यहाँ पर असाइन अब तक नहीं हुआ. ठीक है, अभी यहाँ पर रिलेशनशिप जो ऐड हो चुके हैं, स्कारलेट एंड स्कारलेट. ओके, डन. Now what we are going to see, we are going to see the query wizard here. I will save all these things. I will save this. Okay, relationships are showing all these things. Okay, and then so for now I will close all these things. अभी हम लोगों को देखिए कहाँ पर जाना है, क्वेरी विजार्ड में जाना है एंड क्वेरी डिजाइन्स में जो वो यूज करना है उसको. देखिए यहाँ पर अभी हम लोग क्या करेंगे, क्वेरी डिजाइन. सो क्वेरी डिजाइन में हम लोग को क्या करना है, एक्चुअली क्वेरी डिजाइन करनी है. सो अभी उसके लिए हम लोग पहले एम्प्लॉय इन्फो लेंगे, वो ऐड करेंगे एंड क्लोज करेंगे. सो नाउ व्हाट आई विल डू, देखिए क्वेरी डिजाइन में अभी हम लोग चले गए. यहाँ पर क्या होता है, आपको टेबल जो है वो मिल जाता है. सो यहाँ पर आप लोग ऑप्शंस जो है बहुत सारे देख सकते हो पहले. सो वी विल सी वन बाय वन. देखिए व्यू में क्या है हमारे पास, डेटा शीट व्यू. सो यहाँ पर हम लोगों ने अब तक क्वेरी सेलेक्ट नहीं की है, इसको जैसे हमको एरर आ रहा है. उसके बाद सिक्वल भी है हम लोग बाद में देखने वाले हैं. एंड क्वेरी को रन करने के लिए हमको रन ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करना है. देन सेलेक्ट, सपोज आई एम गोइंग टू सेलेक्ट, देखिए सेलेक्ट, आई एम गोइंग टू सेलेक्ट आईडी एंड रन. ओके,
यहाँ पर हम लोगों को डायरेक्ट रन नहीं मिलेगा, हमको क्या करना पड़ेगा, ये फील्ड में जो है हमको क्या करना है, सिलेक्शन जो है करना है। अभी देखिए एम्प्लॉय इन्फो स्टार, स्टार का मतलब क्या हुआ, आपको एम्प्लॉय इन्फो में से पूरी की पूरी जो इन्फॉर्मेशन वो लेनी। सो आई विल सेलेक्ट, देखिए फील्ड को जो है वो सिलेक्ट कर दिया एंड देखिए एम्प्लॉय इन्फो में जितने भी थे वो सारे के सारे जो है वो सिलेक्शन हो चुके हैं यहाँ पर। सो यहाँ पर अभी हम लोगों को कहाँ पर जाना है, वो जो क्वेरी है, क्वेरी के डिजाइन व्यू में हम लोग फिर से जाएंगे। देखिए यहाँ के फील्ड्स पहले हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पर क्या है, फील्ड है, उसके बाद टेबल है एंड विच टेबल वी आर गोइंग टू सिलेक्ट, एंड वो टेबल की कौन सी फील्ड जो है वो आपको सिलेक्ट करनी है वो हम लोग लेंगे। देन सॉर्ट, सॉर्ट मतलब हमको क्या करना है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है। बाय डिफॉल्ट वो नॉट सॉर्टेड एंड आपको शो करना है तो शो कीजिए, और आपको क्राइटेरिया जो है वो क्या करना है, यहाँ पर लिखना है। फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोग नेक्स्ट जो है वो ले लेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पर मैं क्या कर देती हूँ, सिर्फ आईडी ले लेती हूँ फ्रॉम एम्प्लॉय इन्फो एंड सॉर्ट करूंगी इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। सो एंड शो, और क्राइटेरिया क्या क्या रहेगा मेरा, कि एम्प्लॉय क्राइटेरिया क्या रहेगा, इज इक्वल्स टू 2, सपोज मैं यहाँ पर ले रही हूँ इज इक्वल्स टू 2, और हम लोग क्या करेंगे, वो क्वेरी को डायरेक्टली सेव कर क्वेरी नेम को या क्वेरी वन, ठीक है, फिलहाल के लिए क्वेरी वन लिख लेते हैं। उसको हम लोग क्या कर देते हैं, क्वेरी डिजाइन को यहाँ पर, ओके मैंने सेकेंड क्वेरी जो है गलती से ले ली, रन कर देते हैं, ठीक है। देखिए इज इक्वल्स टू 2, यहाँ पर हम लोगों ने क्या कर लिया है, कंडीशन जो है वो यहाँ पर अप्लाई कर ली है। वो कैसे अप्लाई कर ली है, मेरा क्राइटेरिया क्या रहेगा, एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन में से, देखिए टेबल एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन में से मुझे क्या करना है, एक आईडी सेलेक्ट करना है, और वो कैसा रहेगा, ठीक है। सॉर्टिंग डिसेंडिंग ऑर्डर यहाँ पर कुछ मायने नहीं रखते, क्योंकि हम लोगों ने क्राइटेरिया क्या रखा है, अगर एम्प्लॉय आईडी जो है आपका इज इक्वल्स टू 2 है तो ही आपको क्या करना है, वो डेटा जो है वो शो करना है। दैट इज माई क्राइटेरिया। और क्या कर सकती हूँ मैं, इज इक्वल्स टू, सपोज आई एम गोइंग टू राइट 3 here and I will try to run it। देखिए 3 और 2 ये दोनों में से कोई भी होगा तो क्या होना चाहिए, मुझे आईडीज जो है वो सारे दिखने चाहिए। और है अभी यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर जो है वो यूज हो चुके, दैट इज 3 फर्स्टली एंड नेक्स्ट वन इज द 2, ठीक है। सो अभी मैं क्या करती हूँ, कुछ और कंटेंट जो यहाँ पर यूज कर लेती हूँ, एम्प्लॉय नेम, ठीक है। अभी डिसेंडिंग नॉट सॉर्टेड वैसे ही रह देती हूँ। यहाँ का क्राइटेरिया जो है हम लोग क्या कर देते हैं, ऐसे ही रहने देते हैं, देखते क्या होता है। देखिए यहाँ पर क्वेरी जो है वो क्या हो गई, रन नहीं हो गई, क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया, हम लोगों ने शो नहीं किया। अभी हम लोग इसको शो करते हैं। देखिए एम्प्लॉय नेम, हम लोगों ने क्या कंडीशन दी थी, हमको सिर्फ आईडी और नेम चाहिए, हम लोगों को बाकी के डिटेल्स नहीं चाहिए, उसके लीडर आईडी कौन से हैं, उसके देन ईमेल आईडी कौन सा है, लाइकवाइज हम लोगों ने वो थिंग्स जो है यहाँ पर कंसीडर नहीं की हुई थी, दैट्स व्हाई इट इज नॉट शोइंग इट देयर, ठीक है। स्कॉट हो गया, जॉन हो गया, एम्प्लॉय नेम हो गया, यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी यहाँ पर हो गया। अभी हम लोग फिर से डिजाइन व्यू में जाते हैं। अभी हम लोग क्या कर देते हैं, अभी एक और टेबल जो है यहाँ पर हम लोगों को ऐड करना है। सो ऐड टेबल्स करते हैं। देखिए ऐड टेबल्स के लिए मैं कहाँ पर गई, यहाँ पर ऊपर ऑप्शन है ऐड टेबल, यू कैन गो देयर आल्सो। ऐड टेबल में हम लोग कौन सा टेबल ऐड करेंगे, लीडर इन्फो एंड एडेड। देखिए आप लोग यहाँ पर देखते हैं ऐड करने के बाद ही उसने क्या कर दिया, डायरेक्टली उसकी रिलेशनशिप जो है वो दिखा दे। अभी हम लोग क्या कर देते हैं, पूरी एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन और पूरी लीडर इंफॉर्मेशन जो यहाँ पर ले लेते हैं एंड आई विल स्टार्ट टू एग्जीक्यूट। देखिए यहाँ पर सारी की सारी फील्ड्स जो है डबल आ चुकी हैं। यहाँ पर इफ यू सी हियर एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, देन अभी यहाँ पर फील्ड्स थोड़ी सी उथल पुथल होगी, क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारी क्वेरीज जो एक साथ यूज की हो गई थी, तो इसको थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड कर देते हैं। यहाँ पर अभी हम लोग को क्या करना है, देखिए अगर ये पर्टिकुलर जो है हमको क्या करना है, वी कैन डिलीट दिस कॉलम एंड आई कैन डिलीट दिस एंड आई विल रन, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर ठीक से आप लोगों को दिख रहा है, जैसे कि कैसे हुआ था, आपको लीडर इंफॉर्मेशन टेबल में से उसके आईडी, नेम एंड डेजिग्नेशन यहाँ पर आप लोगों को मिल चुके, देखिए।
So likewise, what we can do, we can have the multiple queries and their usage also. अभी हम लोग क्या कर देते हैं, लीडर आईडी एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन से एम्प्लॉय आईडी, सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन मुझे देखनी है, ठीक है। वो सारे जो है वो शो हो चुके हैं यहाँ पर। Then next one, what I am going to do, leader name, and you can see here the leader name also and employee IDs also. So ये सारी चीजें हो गई। अभी इसके साथ साथ ही हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए आप यहाँ पर बहुत सारी चीजें जो है वो हम यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे कि मुझे क्या करना है, कुछ डिलीट करना है। सो डिलीट क्या करेगा, मेक द क्वेरी डिलीट फ्रॉम द इंफॉर्मेशन फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग टेबल वेयर द डेटा मैचेस द क्राइटेरिया, ठीक है। अभी रन कीजिए। अभी हमें क्या, स्पेसिफाई द टेबल कंटेनिंग द रिकॉर्ड्स यू वांट टू डिलीट हियर। ओके, डिलीट वेयर। अभी क्राइटेरिया देखिए क्या करना है, डिलीट आईडी एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन वेयर आईडी इज इक्वल्स टू 2, एंड यहाँ पर मैं क्या कर देती हूँ, लीडर नेम। अभी ये नहीं क्राइटेरिया ले लूंगी मैं, यहाँ पर आईडी क्या ले लेती हूँ, आईडी इज इक्वल्स टू 1 एंड ओके। अभी यहाँ पर और क्या कर सकते हैं हम लोगों को, पहले उसको सेव करना पड़ेगा एंड देन आई विल ट्राई टू एग्जीक्यूट, स्पेसिफाई द टेबल कंटेनिंग द रिकॉर्ड्स यू वांट टू डिलीट। ओके, यहाँ पर एम्प्लॉय इन्फो एंड यहाँ पर हम लोगों ने लीडर इन्फो जो है वो ले लिया है एंड वी विल ट्राई टू execute it. So the next one is next one thing is that is update query we are going to see. So यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, देखिए राइट क्लिक, क्वेरी टाइप, सेलेक्ट क्वेरी हो गया। अभी हम लोग यहाँ पर देखेंगे अपडेट क्वेरी। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू फील्ड अपडेट टू। अभी यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, emp id and we will try to run. देखिए cannot update id, field not updatable. Why? Because it is what, प्राइमरी की। अभी यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग एम्प्लॉय नेम को ले लेंगे और यहाँ पर हम लोग पूरा नाम ले लेंगे, एम्प्लॉय नेम, रन। ओके, यू आर अबाउट टू अपडेट 5 रूल्स। यस, क्यों ऐसे हम लोग बोल रहे हैं, अभी यहाँ पर देखिए पूरी की पूरी एम्प्लॉय नेम जो है हमसे क्या हो गए, डिलीट हो गए, और वहां पर हम लोग क्या कर दिया, वहां पर डायरेक्टली एम्प्लॉय नेम दे दिया। सो ऐसे क्वेरी हम लोग एग्जीक्यूट करते वक्त इसको ध्यान रखना है। देखिए अभी हम लोग क्या करेंगे, फील्ड एएमपी नेम, और वहां पर क्या करेंगे हम लोग 1 बाय 1 जो है उसको क्राइटेरिया से जो है अपडेट टू भी एम्प्लॉय नेम। फर्स्ट क्या था हमारा, देखिए टाइगर, स्कॉट, जॉन, लीना एंड टीना। हम लोग क्या करेंगे, टाइगर वेयर, अभी हम लोग क्राइटेरिया क्या करेंगे, आईडी इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। अभी हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर इसको सेव करना है एंड वी विल ट्राई टू रन इट हियर, राइट। सो हम लोग क्या करते हैं, इसको क्लोज करते हैं एंड फिर से ओके अपडेट कर देते हैं, ओपन कर देते हैं। फिलहाल के लिए हम लोग उस पर कोई ऑप्शन परफॉर्म नहीं करेंगे, ठीक है। द नेक्स्ट थिंग व्हाट वी आर गोइंग टू सी इज, ओके ये हो गया। अभी क्वेरी जो है हम लोग ने डिजाइन व्यू में देख ली, डिजाइन व्यू में क्वेरीज यूज कैसे करनी है वो देख लिया हम लोगों ने। अभी फिलहाल के लिए देखिए हम लोग क्या कर देते हैं, डिलीट कॉलम्स। उसने क्या कर दिया, सारे कॉलम्स जो है वो डिलीट कर दिया, रिटर्न ऑल। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं डिफरेंट पैरामीटर्स आर देयर, देन डिलीट रोज, देन ऐड टेबल्स। ये बहुत सारे जो चीजें हैं आप लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं बाय यूजिंग द क्वेरी डिजाइन। सो उसके साथ साथ ही हम लोग क्या कर सकते हैं, द नेक्स्ट थिंग व्हाट वी कैन डू यूजिंग द डेटाबेस टूल्स इज दैट इज इंस्टेड ऑफ यूजिंग द क्वेरी डिजाइन वी कैन यूज द क्वेरी विजार्ड आल्सो, ठीक है। फिलहाल के लिए हम लोग ये क्लोज कर देते हैं, यस। देन नेक्स्ट आई विल यूज क्वेरी विजार्ड, ओके। सो पहले हम लोग क्या देखते हैं, सिंपल क्वेरी विजार्ड, यहाँ पर हम लोग ओके करेंगे और यहाँ पर हमको क्या करना है, सिंपली हम लोग क्या करेंगे, पहले टेबल कौन सा है हमारा, देखिए टेबल्स एम्प्लॉय इन्फो, तो एम्प्लॉय इन्फो में का मैं आइडिया जो है ऐड करूंगी, पिन नेम जो है वो मैं सिंपली ऐड करूंगी। फिलहाल हम लोग और उसका ईमेल आईडी, ये 3 फील्ड्स मैंने ऐड कर लिए।
If I don't want to add all, I will add all these things. I don't want this, I will revert this. ठीक है, सारे ऐड कर लिए मैंने एक एक करके, और एक एक करके मैंने रिमूव कर लिए। EMP नेम एंड ईमेल आईडी। ठीक है, अभी यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ओपन द क्वेरी टू व्यू इंफॉर्मेशन एंड फिनिश। देखिए यहाँ पर हम लोगों को क्या मिल गया, EMP ID, EMP नेम एंड ईमेल आईडी। ये 3 जो है हमको एक्चुअली टोटली मिल गए। अभी ये सब हो गया। अभी हमको इस पर क्या करना है, देखिए अभी मैं एक और ये यहाँ पर लेती हूँ, देखो EMP इन्फो क्वेरी, यहाँ पर ऑटोमेटिकली नाम आ गया। सो अभी मैं क्या करती हूँ, और एक क्वेरी ले लूंगी। अभी क्रॉस टैब क्वेरी विजार्ड, दिस विजार्ड क्रिएट्स अ क्रॉस टैब क्वेरी दैट डिस्प्लेस डेटा इन कॉम्पैक्ट स्प्रेडशीट लाइक फॉर्मेट। ओके, देखिए अभी यहाँ पर हम लोग लीडर इन्फो लेते हैं, टेबल्स लेंगे उसके। ओके, लीडर आईडी एक लेंगे और नेम। ठीक है, इस फिलहाल के लिए 2 हम लोगों ने ले लिया। नेक्स्ट, ओके, अभी ये भी ऐड कर लेते हैं हम लोग। अभी देखिए, यू हैव सेलेक्टेड टू मेनी फील्ड्स फॉर योर रो हेडिंग्स, यू नीड एटलीस्ट 2 फील्ड्स। ठीक है, रो हेडिंग्स के लिए मुझसे ज़्यादा हो गए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग क्या कर देते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं। आईडी, ठीक है, ID 1 2 3, ठीक है, इतना ले लिया। और नेक्स्ट वन इज लीडर नेम, ओके, एंड डेजिग्नेशन। सो व्हाट आई विल डू, व्यू द क्वेरी। देखिए लीडर आईडीज जो यहाँ पर आ गए, डेजिग्नेशंस 1, जैकी, स्कारलेट एंड टीम यहाँ पर आ गए। सो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, जनरली टोटल ऑफ डेजिग्नेशंस यहाँ पर हम लोगों ने डायरेक्टली ले लिए। जैकी के पास एक डेजिग्नेशन है, स्कारलेट के पास, तो वो डेजिग्नेशंस कौन से हो गए, 2-3 जो हम लोगों ने HR 2-3 बार यूज किया, वैसे ही टीम का भी हो गया। So likewise what we have used the leader information here also. ठीक है, अभी ये क्लोज कर लेते हैं, I don't want to say the changes here. So अभी नेक्स्ट क्वेरी विजार्ड जो है हम लोग फाइंड डुप्लीकेट क्वेरी विजार्ड और फाइंड अनमैच्ड क्वेरी विजार्ड। यहाँ पर हम लोगों ने एम्प्लॉय आईडी ले लिया, आईडी एंड नेम 2 ही ले लेती हूँ मैं फिलहाल के लिए। नेक्स्ट, एडिशनल क्वेरी फील्ड्स नहीं चाहिए मुझे, फाइंड डुप्लीकेट्स फॉर एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन एंड विजिटर्स। देखिए यहाँ पर डुप्लीकेट फील्ड्स जो है वो कोई भी नहीं है। अभी हम लोग क्या कर देते हैं, डुप्लीकेट फील्ड्स के लिए यहाँ पर एक और ऐड कर देते हैं, टीना फिर से ले लूंगी, tina1@gmail.com। लीडर आईडी जो है इसका 1 रख देती हूँ मैं। थोड़े से चेंजेस करने की वजह से हमारे क्या हो गए हैं, लीडर आईडी जो थोड़े से उल्टे पुल्टे हो गए, तो एक बार फिर से उसको क्या करना पड़ेगा, हमको अच्छे से सॉर्ट आउट करके लेना पड़ेगा। सो अभी ये जो है, ये क्वेरी जो है वो मैं डिलीट कर देती हूँ। यस, दिस विल आल्सो आई विल डिलीट। यस, डेटाबेस टूल्स, अभी हाँ कहाँ पर गया अभी हमारा, क्रिएट क्वेरी विजार्ड एंड फाइंड डुप्लीकेट्स क्वेरी विजार्ड्स। ओके, मुझे कहाँ पर लिया हमने, एम्प्लॉय इन्फो, EMP नेम, नेक्स्ट, नेक्स्ट एंड फिनिश। देखिए यहाँ पर क्या आ गए, टीना जो है वो आ गया, नंबर ऑफ डुप्लीकेट्स 2 जो है यहाँ पर आ गई। सो लाइकवाइज हम लोग क्या कर सकते हैं, और क्वेरी भी बना सकते हैं, दैट इज लास्ट वन इज फाइंड अनमैच्ड क्वेरी विजार्ड। सो यहाँ पर कुछ अनमैच्ड थिंग्स जो है नहीं, तो फिर भी हम लोग क्या कर देते हैं उसको। देखिए टीना का जो है वो क्या आ गया, लीडर नेम जो है वो, आईडी जो है एंड ईमेल आईडी जो है वो अनमैच्ड हो गया। सो लाइकवाइज वी कैन हैव द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेरीज used in our MS Access. So students, I hope you have seen what we have done here today. We have used the query designs also, and design view also, and we have used the query view also. So design view हम लोगों ने यूज कर लिया, उसके बाद हम लोगों ने query wizards भी है जो यूज कर लिया। So likewise what we can do, we can have all these different things with our MS Access database. So इसके साथ साथ हम लोग क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट लेक्चर में और भी कुछ सारी चीज़ें देखेंगे। जैसे कि हम लोगों को देखना है कि सिक्वल जो है कैसे यूज करना डेटाबेस में, उसके बाद हम लोगों को फॉर्म्स कैसे क्रिएट करनी है हम लोगों को यहाँ पर देखना है। सो इन नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू सी दिस थिंग, फॉर्म कैसे डिजाइन करना है, फॉर्म डिजाइन कैसे करना है,
देन व्हाट वी आर गोइंग टू डू, रिपोर्ट कैसे डिजाइन करते हैं, रिपोर्ट का व्यू कैसे होता है, एंड फॉर्म विजार्ड कैसे होता है. ठीक है, सो इन नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू शो ऑल these things. So at the end of the session, let me tell you about the mega compact. Yes, mega compact अनअकैडमी एक और मेगा कॉम्पैक्ट जो है दैट इज ऑन ए अपकमिंग 25 जुलाई. सो दैट किस बात की, आप लोग एनरोल कीजिए एंड लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है. सो दिस मेगा कॉम्पैक्ट विल बी फॉर क्लासेस 9th एंड क्लास 10th एट दी 11 AM. सुबह 11 बजे जो है आपका जो मेगा कॉम्पैक्ट है वो रहेगा. आप लोगों को स्कॉलरशिप मिलेगी अप टू 2 करोड़, दैट इज 2 करोड़ तक आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है. एंड पार्टिसिपेट इन लकी ड्रॉ ऑल्सो एंड गेट अ चांस टू विन iPads, JBL headphones and Amazon vouchers. So students, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, सो उसको प्लीज इंस्टॉल करें. एंड यस प्लीज, ऑब्वियसली इट इज टोटली फ्री. यू कैन हैव द ग्रेट चांस टू विन द स्कॉलरशिप ऑल्सो. पढ़ाई के साथ साथ आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे तो आप भी खुश हो जाएंगे. एंड यू कैन हैव द अनअकैडमी plus an academic subscription with the 10% off with my code TD. And yes, obviously you can download the Unacademy app now with the all features for free. So students, that's all for today's lecture. Till then, next lecture, bye. So at the end of the session, let me tell you about the Mega Launch Mondays. It is one of the Unacademy subscriptions. So we are going to have the new batches for doubt clearing and NCERT exercises. And the batch will start from the 5th of July 2021. And its duration is up till the 30th of the November 2020. जहाँ पर हम लोग सबसे पहले लिखेंगे फॉर CBSE क्लास 10, that is target batch 2022. Yes, and it is going to cover the full NCERT syllabus with skill teachers. देखिए हमारी बैच जो है वो स्टार्ट होगी 5th of July 2021 से and it will end on 30th November 2021. So we are going to have subjects like SST, that is social sciences, आपका मैथ्स भी इसमें क्लियर हो जाएगा, साइंस, then English and Hindi also. So likewise, we are having the target batch 2022 for class 9th also. So here also we are going to cover full NCERT syllabus. जिसे क्लास 10th में है वैसे ही आपका क्लास 9th में भी फुल NCERT सिलेबस जो है वो कवर है. सो यहाँ पर भी आपके पास रहेंगे SST, देन मैथ्स, देन साइंस, इंग्लिश एंड हिंदी कोर्स. So you can subscribe for class 9 and get 10th, 11th and 12th subscription free. Likewise, you can subscribe for class 10 and you can get the subscription for the class 11th and 12th for free. So हमारी अनअकैडमी की जो बैचेस है, these will be new batches every Monday. Every Monday आपकी new batches जो है वो start होंगी for class 9th also and for class 10th also. This will be called as the class target 2022 batch, जहाँ पर हमारा full NCERT syllabus जो है वो cover हो जाएगा. So these are nothing but our unacademy batches for class 9th and class 10th. So I will repeat again, that is if you are going to subscribe, आप लोग suppose 9 का subscription लोगे तो आपको क्या रहेगा, उसके साथ क्लास 10th, 11th एंड 12th का भी सब्सक्रिप्शन एब्सोल्युटली फ्री मिलेगा. सो 9th के बच्चों के लिए बहुत ही एडवांटेज रहेगा. विथ 9 आप लोग क्या कर सकोगे, 10th, 11th एंड 12th का सब्सक्रिप्शन ले पाओगे. वैसे ही अगर आप लोग क्लास 10th का सब्सक्रिप्शन लोगे उसका भी आपको एडवांटेज रहेगा. आपको उसके साथ क्या करेगा, क्लास 11th एंड 12th का जो सब्सक्रिप्शन है वो भी फ्री में मिल जाएगा. तो जस्ट ट्राई टू सब्सक्राइब इट एंड get the subscription free for class 10th and 11th and 12th. For 9th and for 10th, you can have the subscription of the 11th and 12th absolutely for free. So, अभी मैं आपको अनअकैडमी प्लस और आइकॉनिक जो है उसके बारे में बताऊंगी. ओके, so plus is what your basic plan to get started. And plus का जो advanced है वो क्या है, आइकॉनिक. Yes, you can take your CBSE preparation to the next level with personal mentor. Yes, correct. We are having the personal mentors for the iconic subscription. देखिए पहले हम लोग प्लस के बारे में बात करते हैं. प्लस में आपको मिलेंगे इंडिया बेस्ट एजुकेटर्स, आपको इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस भी मिलेंगी ऑन आवर अनअकैडमी प्लेटफॉर्म. उसके बाद आपके लिए हमेशा लाइव टेस्ट एंड क्विजेस लेंगी वीकली, मंथली. देन
you are going to have the structure course and PDFs. Yes, the PDFs and course, that is notes, will be shared by the particular educator also. That will be the more benefit for you. Then next one is the iconic subscription. So जैसे कि मैंने अभी बताया, आइकॉनिक जो क्या क्या रहेगा, प्लस का एडवांस रहेगा। ठीक है, यहाँ पर भी क्या रहेगा, आपको इंडियाज बेस्ट एजुकेटर्स मिलेंगे, यहाँ पर भी आपको इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस मिलेंगी ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म एज वेल एज द यूट्यूब आल्सो। यस, प्लस में भी आपको यूट्यूब के लिए अनअकैडमी के लेक्चर्स मिलेंगे, वैसे ही आइकॉनिक। ठीक है, उसके बाद आपको लाइव टेस्ट एंड क्विजेस रहेंगे यूजिंग मेंटी क्विजेस, और वी आर हैविंग द डाउट सॉल्विंग सेशंस आल्सो। एंड यस, ऑब्वियसली आइकॉनिक में भी आपको क्या मिलने वाला है, नोट्स एंड पर्टिकुलर पीडीएफ्स आल्सो, दैट इज टोटल स्ट्रक्चर्ड कोर्स भी मिलेगा ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट हियर। ठीक है, बस आइकॉनिक्स में और एडिशनल क्या रहेगा, देखिए यहाँ पर आपको पर्सनल मेंटर रहेगा। यस, दैट इज इंडिविजुअल मेंटर विल बी देयर टू अटेंड योर ऑल doubts and to solve your all doubts, that is live doubt solution भी आपके लिए रहेगा। yes, and yes, obviously parent का जो है आपके directly contact रहेगा, that is parent connection will be there, and then next will be you will have your own personal study planner, that will be the benefit of the iconic selection। and अगर आप लोग रेफरल कोड यूज करते हो तो you by using my referral code, that is TDLI, you are going to have the 10% off on that। so देखिए अभी यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे, that is how to यूज द प्लस सब्सक्रिप्शन और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। देखिए अभी समझो आप लोगों ने 9 का सब्सक्रिप्शन लिया, तो उसके साथ 9, 10, 11 और 12 का सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाता है फॉर दी प्लस। ठीक है, वैसे ही आप लोगों ने 9, 10, 11 और 12 का आइकॉनिक का जो सब्सक्रिप्शन है वो ले लिया, तो उसके साथ आपको मिल जाता है होल बेंच। देखिए अभी आप लोग अगर 3 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन करोगे तो आपको पड़ेगा 7,500, 7,500 में। अगर 6 मंथ का करोगे तो 10,000, 12 मंथ्स फॉर 15,000, देन 15 मंथ्स फॉर 18,000, और अगर 24 मंथ्स का लोगे तो वो रहेगा आपका 25,000 का। So these will be all the subscriptions for the plus. Okay, so likewise plus we are having iconic, that is it is advanced version of the plus subscription। देखिए अभी iconic में आपको क्या रहेगा, if you are going to for the 3 months subscription आपको पे करने पड़ेंगे 12,000। अब if you are going for 6 months subscription आपके लिए रहेंगे 17,000। likewise if you go for 12 months you will have the 28,000। देखिए आप लोग जितना ज्यादा यूज करेंगे, यानी कि जितना ज्यादा मंथ्स का आप लोग सब्सक्रिप्शन लगे उतना ही क्या रहेगा, आपको डिस्काउंट भी अच्छे से मिलेगा। सो यहाँ पर आप लोग अगर 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन करोगे तो आपको रहेंगे 48,000। सो लाइकवाइज यू आर गोइंग टू हैव द सब्सक्रिप्शन फॉर द 9, 10, 11, 12 प्लस एंड 9, 10, 11, 12 आइकॉनिक। सो उसके बाद अगर आप लोग क्लास 10 के लिए जाओगे तो क्लास 10 के लिए 11th एंड 12th का भी सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा। सो अगर हम लोग प्लस के बारे में देखें तो यहाँ पर क्या होता है, फॉर 3 मंथ्स यू हैव टू पे 7,500, देन उसके बाद फॉर 6 मंथ यू हैव टू पे 10K, दैट इज 10,000, फॉर 12 मंथ्स यू कैन पे फॉर द 15,000। सो वैसे ही आप लोगों को क्या क्या रहेगा, 15 मंथ्स का 18,000 के लिए, 18 मंथ्स का आपके लिए रहेगा 20,000, 24 मंथ्स का रहेगा 25,000 के लिए, एंड 36 मंथ का 32,000 के लिए। सो अगर आप लोग 10th में हैं तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है कि आप लोग 11 का और 10 का सब्सक्रिप्शन भी उसके साथ ले सकते हैं। सो वैसे ही अगर आप लोग आइकॉनिक के लिए जाओगे, इफ यू गो फॉर द आइकॉनिक, देखिए यहाँ पर 3 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन जो है वो रहेगा 12,000 के लिए, देन 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन जो है वो रहेगा 17,000 के लिए, देन नेक्स्ट वन इज 12 मंथ्स फॉर 28,000, then 15 months for 32,000, then 18 months for 35,000, then 24 months for 48,000, and lastly 36 months for 66,000. So I would suggest if you are going for the 9th, then you can have the benefit of both 9, 10th, 11th and 12th. अगर आप लोग 10th में जाओगे, 10 का सब्सक्रिप्शन आप लोग दोगे जो 10th के स्टूडेंट्स हैं, तो आपको 11th and 12th का सब्सक्रिप्शन भी उसके साथ मिल जाएगा। So and you can use my referral code also with the flat 10% off discount. So now Unacademy is going to have the scholarship worth of rupees 1 crore plus in month of the July. Yes, we are going to have the Unacademy compact. यहाँ पर आप लोग क्या करो सके, we are going to have weekly scholarship tests for CBSE class 9th and 10th students.
सो स्पेसिफिकली फॉर 9th एंड 10th के जो बच्चे हैं वो लोग ये स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए अप्लाई करेंगे. सो ये जो एग्जाम रहेगी दैट इज दिस कम्बैक्ट विल बी अवेलेबल और इट विल बी इन इंग्लिश एंड हिंदी. इन बोथ लैंग्वेज इट विल बी अवेलेबल on the date of the 4th July at 11 a.m. So you can enroll now in the link which is given in the description box. So अभी अन अकेडमी कॉम्बैट स्कॉलरशिप टेस्ट में आप लोग क्या 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 जीत सकते हो. ओके, इट इज योर फॉर्मूला फॉर सक्सेस. फर्स्टली आपका स्टडी अच्छे से हो जाएगा. इफ यू आर गोइंग फॉर द स्कॉलरशिप टेस्ट देन इट विल बी हैव मोर एनकरेजमेंट फॉर यू टू स्टडी मोर एंड इट विल बी फन लर्निंग. सो यहाँ पर इसके साथ साथ आप लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन यूज स्कॉलरशिप्स वर्थ ₹1 करोड़. यस, बिल्कुल सही. एंड द एग्जाम टाइम विल बी 45 मिनट्स. आपके जो एग्जाम टाइम रहेगा वो रहेगा 45 मिनट्स का. इट विल बी हैविंग द 30 क्वेश्चंस. देखिए 30 क्वेश्चंस रहेंगे 45 मिनट्स के लिए. ओके, एंड यू कैन हैव दिस लाइव टेस्ट फ्री. ओके, इसके लिए कोई आपको सब्सक्रिप्शन नहीं करना है. यू कैन हैव दिस फ्री लाइव टेस्ट ऑन योर simple Android phone. If you are having a laptop, you can use the laptop also. And yes, obviously tests are going to have in Hindi and English as per your convenience. So just remember this test will be there for only for CBSE class 9 and just try to note down the date. That is what 4th July at 11. Okay, I hope you understood what is this Unacademy Combat Scholarship Test. So you can have the 10% off on Unacademy Plus and Iconic subscription if you are going to use my referral code, that is TD Live. Okay, so and yes, obviously you can download the Unacademy app that is totally for free and you can use its all features for free. And you please use my referral code, that is TD Love, if you are going to download the particular Unacademy education app. So students, that's all for today. We will meet in the next lecture. Unacademy. Let's crack it. Till then,